وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول وجميع آيات الصفات يمرها. अब हम एक हमारे फहरिस्त में मौजूद एक शख्सियत शेख इदरीस उमरी हफ़िज़हुल्लाह जो कि बल्हारी से जिनका ताल्लुक़ है और जो मोहम्मदिया कॉलेज के मुअस्सिस हैं, हम उनको दावत देते हैं कि मुख्तसर वक्त में अपने तासुरात को पेश करें. शेख इदरीस उमरी हफ़िज़हुल्लाह. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. मुअज़्ज़ज़ क़ाबिल एहतराम उलमा इज़ाम, ये आज का इजलास मुक़द्दस इजलास है. इस इजलास का मकसद क्या है? अकाबिर उलमा मौजूद, अक्सर बेशतर उलमा मौजूद, लेकिन सुबह से हम सुन रहे हैं फजीलतें. हम तो फजीलतें सुनाने वाले, लेकिन सुन रहे हैं फजीलतें कुरान की. लेकिन इजलास का मकसद क्या होना चाहिए? ये अजीम प्रोजेक्ट, ये मुक़द्दस प्रोजेक्ट कैसे कामयाब किया जाए, कैसे फैलाया जाए, इसके बारे में बहस होना था. फजीलतें मस्जिदों में सुनते हैं, मदरसों में सुनते हैं. ये सुबह से फजीलतें सुन रहे हैं हम. फजीलतें, बलागत, फसाहत नहीं. ये जो मुक़द्दस प्रोजेक्ट कायम होने जा रहा है, इसको कैसे कामयाब किया जाए, तदाबीर क्या है? मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूं. देखिए, जब इतवार आता है, ईसाई ख़वातीन गलियों में गश्त करते हैं, घर घर जाते हैं, बाइबल पहुंचाते हैं और बाइबल देते हैं. बल्लारी में एक ईसाई खातून, एक हमारे दोस्त घर आई, बाइबल उसे हमारे दोस्त को पेश की. दोस्त बाइबल को लिए, उसके बाद अपने मजहब के बारे में वो समझाने लगी. मेरे दोस्त खामोशी से उसके बातों को सुनते रहे. सुनने के बाद मेरे दोस्त ने उस खातून से कहा, क्या आपकी बात खत्म हो गई? उस खातून ने कहा, मेरी बात खत्म हो गई. क्या मुझे इजाजत है मैं अपनी बात तुम्हारे सामने रखूं? कहा कि आप अपनी बात रख सकते हैं. तो मेरे दोस्त ने मुदल्लल मौसर अंदाज से इस्लाम की बातें उनके उस खातून के सामने रखा. वो खातून मेरे दोस्त की बातें सुनने के बाद दोस्त से कहती, मैं एक सवाल आपसे करना चाहती हूं. आप अपनी बातों से यह जाहिर करना चाहते हो ये बाइबल बातिल किताब है, मेरा मजहब झूठा है, मेरा खुदा भी झूठा है, तुम्हारा मजहब सच्चा है, तुम्हारी किताब सच्ची किताब है, तुम्हारा अल्लाह भी सच्चा है, यही ना बात बताना चाह रहे? मेरे दोस्त ने कहा, हाँ मैं यही बताना चाह रहा हूं. तो फिर एक सवाल है आपसे मुझे. कहा, क्या सवाल? जब तुम यकीन करते हो तुम्हारा खुदा सच्चा है, क्या सच्चे खुदा का डर तुम्हारे दिल में नहीं? जब तुम ये कहते हो मेरा खुदा झूठा है, झूठे खुदा का डर रखकर तुम्हारे घर आकर मैं बाइबल दे रही हूं, सच्चे खुदा का डर रखकर तुम्हारा सच्ची किताब मेरे घर लाकर क्यों नहीं दी? तो मौजूद सामीन कि अब हम फजीलतें सुनाने का वक्त नहीं है. इस प्रोजेक्ट को कैसे कामयाब करना है, कैसे ताउन करना है, मेरी जिम्मेदारी क्या है, जमात की जिम्मेदारी क्या है और जमात अहले हदीस की जिम्मेदारी क्या है? जमात अहले हदीस सिर्फ तारीफ करके जाने का नहीं है. जमात अहले हदीस की जिम्मेदारी ये है कैसे इस प्रोजेक्ट को कामयाब करे. खाली तस्दीकात लिखने का काम नहीं जमात अहले हदीस का. सुफरा को आए, तस्दीकात पेश करे, हर साल में एक प्रोजेक्ट बनाए, जमात में कैसे काम किया जाए. ये काम नहीं हो रहा जमात के अंदर. माशाल्लाह हमारे काबिल है अमीर जमात, बहुत अच्छी सलाहियत वाले, लेकिन मुअद्दब अदब के साथ, एहतराम के साथ मैं अमीर जमात से दरख्वास्त करता हूँ इस प्रोजेक्ट के आप भरपूर ताउन की ज़ुबान से नहीं, अल्फाज से नहीं,
पूरी तरह आप ताउन करने की कोशिश कीजिए। ये जमाने की सख्त जरूरत है अब। और इसी तरह टीवी, सोशल मीडिया, हमारे अखबारात निकल रहे, रसायन निकल रहे, उसकी मदद करना जमात की जिम्मेदारी है। जमात इसका ख्याल ही नहीं कर रही, सिर्फ सुफरा को तस्दीकनामा लिख के भेज देते। यही जमात, इसीलिए जमात को कायम किया। जमात की एक जिम्मेदारी है हमारी, मुनज़्ज़म करना है अपनी जमात को। तो लिहाजा ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। मेरी दुआ है अल्लाह ताला इस काम में गैबी मदद अता फरमाए। बस इतनी बात कहकर अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। या इसकी हुकूमत का नजारा समझे न इसे आप कोई आम इदारा, समझे न इसे आप कोई आम इदारा।